ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है, सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो चुका है और 14 जुलाई को सावन का प्रथम दिन था। आज 16 जुलाई है और सावन का आज तीसरा दिन है। यदि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं, आपके जीवन में पैसों की समस्या चल रही है, आपके जीवन में कर्जे की समस्या चल रही है, आप कमाते 100 रुपये हैं, खर्च 150 रुपये हो जाता है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपका व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपके घर में नकारात्मक एनर्जी का निवास है। इसके अलावा आपके घर में सभी लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और सभी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आ चुकी हैं। तो इन सभी प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए आपको 7 लोटे वाला उपाय करना है और यह जो उपाय है आप सावन के महीने के 7 दिन कर सकते हैं। इसमें किसी समय सीमा का बंधन नहीं है। आपके पास सुबह समय है तो आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर में समय है तो दोपहर में कर सकते हैं, शाम को समय है तो शाम को आप कर सकते हैं। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। इसके लिए आपको सबसे पहले लाल चंदन की आवश्यकता होगी। लाल चंदन जो है यह मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। लाल चंदन जो है वो 10 से 20 रुपए में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। यदि आपको लाल चंदन की इस प्रकार लकड़ी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। इस लाल चंदन की लकड़ी को सिलबट्टे की मदद से आप पीस लीजिएगा और इस प्रकार पाउडर बना लीजिएगा। लेकिन यदि आपको लाल चंदन की लकड़ी नहीं मिलती है तो आप लाल चंदन का पाउडर ले सकते हैं, जो मार्केट में 10 से 20 रुपए में आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा आपको इस प्रकार के पीले चंदन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का पीला चंदन भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा। यदि आपको इस प्रकार का पीला चंदन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका पाउडर बना लीजिएगा। लेकिन यदि आपको इस प्रकार का पीला चंदन नहीं मिलता है तो आप पाउडर ले सकते हैं पीले चंदन का पूजा की दुकान से, जो कि आपको 10 से 20 रुपए में पाउच मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको लाल चंदन की आवश्यकता है, फिर उसके बाद आपको पीले चंदन की आवश्यकता है। ठीक है। अब आपको बेलपत्र चाहिए। आपको 31 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको जो बेलपत्र चाहिए वह आपको 31 बेलपत्र चाहिए और यह सुंदर सी प्यारी सी मुलायम सी आपको बेलपत्र चाहिए और बेलपत्र कहीं से कटी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि आप महादेव को कटी हुई बेलपत्र समर्पित करते हैं तो आपको पाप लगता है, दोष लगता है। इसके अलावा यदि आप बेलपत्र उपाय के लिए करते हैं तो वह उपाय निष्फल हो जाता है। इसलिए आपको जिस प्रकार की बेलपत्र यह स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, सुंदर मुलायम और साफ और सुंदर, इस प्रकार की आपको बेलपत्र लेनी होगी, जो कि आपको पूजा की दुकान पर 10 से 20 रुपए में आपको आराम से मिल जाएगी। तो आपको कितनी बेलपत्र की आवश्यकता है? आपको 31 बेलपत्र की आवश्यकता है। आपको लाल चंदन का पाउडर चाहिए, आपको पीला चंदन चाहिए और 31 बेलपत्र चाहिए। अब आपको कुछ चावल के दानों की आवश्यकता होगी। आप चावल के कुछ दाने ले सकते हैं, आप चाहें तो 11 दाने ले सकते हैं, 21 दाने ले सकते हैं, 51 दाने ले सकते हैं। आपका मन है आपको जितने चावल के दाने लेना है, पर आपको कुछ चावल के दाने लेने होंगे। जब आप चावल के दाने लेंगे तो यह चावल के दाने कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए। आपको साफ और स्वच्छ और खड़े चावल के दाने लेना है, जो कहीं से टूटे हुए ना हो, क्योंकि यदि आप टूटे हुए चावल के दाने महादेव को समर्पित करेंगे तो आपको दोष लगेगा। और यदि आप उपाय के लिए चावल के दाने महादेव को समर्पित करेंगे तो उपाय आपको निष्फल प्राप्त होगा, यानी आपको उपाय का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, बेलपत्र और चावल के दाने आपको सही लेना है। बेलपत्र कहीं से कटी हुई नहीं होनी चाहिए और चावल के दाने कहीं से टूटे हुए और खंडित नहीं होने चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको इस प्रकार तांबे के लोटे की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो आप स्टील का लोटा ले सकते हैं। यदि आपके पास तांबे का लोटा, स्टील का लोटा नहीं है तो आप कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके घर में जो भी पात्र है आप उस पात्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको 7 लोटे जल की आवश्यकता होगी। यदि आप घर से 7 लोटे जल ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मंदिर में पानी उपलब्ध रहता है, आप उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं।
और जब आप ये पानी लेंगे तो यह पानी शुद्ध और साफ़ होना चाहिए। तो इस लोटे को आप पूरी तरह जल से भर लीजिएगा और आपको 7 लोटे जल की आवश्यकता होगी। अब आपको क्या करना है, आपको 31 जो आपने बेलपत्र ली थी, इस प्रकार आपको 31 बेलपत्र का पुष्प कमल बनाना है। आपने कमल देखा होगा, जिस प्रकार कमल रहता है उसी प्रकार आपको बेलपत्र का पुष्प कमल बना लेना है। आप इसको धागे की मदद से आप इस प्रकार का पुष्प कमल बना लीजिएगा। अब आपने जो चावल के दाने लिए हैं 11, 21 या 51, आप उसको पीले चंदन में मिला लीजिएगा और चावल को पीला कर लीजिएगा। फिर से सुनिए, आपने चावल के जो दाने लिए हैं 11, 21, 51, इनको पीले चंदन में मिलाना है और आपको पीले चावल बनाना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने जो लाल चंदन लिया है, इस लाल चंदन को 31 बेलपत्र का जो पुष्प कमल बनाया है इसमें आपको लाल चंदन रखना है और आपने जो पीले चावल बनाए हैं चंदन में मिलाकर, इन पीले चावल को यहाँ पर आपको रख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर जाना है और आपको अपने मुख को उत्तर दिशा में रखना है। फिर से सुनिए, आपको शिव मंदिर जाना है, अपने मुख को उत्तर दिशा में रखते हुए अपने सीधे हाथ में पुष्प कमल को रखते हुए, उस पुष्प कमल में लाल चंदन रहेगा और उस लाल चंदन के ऊपर पीले चावल रहेंगे। जो पीले चावल चंदन में मिलाए थे वह शिव जी को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद आप उस पुष्प कमल के ऊपर आप 7 लोटा जल समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। और इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना मांग लेंगे या आपके जीवन में जो भी कष्ट है उसको दूर करने की प्रार्थना करेंगे। आपको इस प्रकार दिखाई दे रहा है, महादेव के ऊपर आपको पुष्प कमल को समर्पित करना है और इस प्रकार आपको 7 लोटे जल समर्पित करना है। और जब आप पुष्प कमल महादेव को समर्पित करें और जल समर्पित करें तो आपको निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना को मांग लेना है। और यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है या कोई समस्या है तो उसको दूर करने की आपको प्रार्थना करना है। तो एक ये छोटा सा उपाय था जो गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। यह उपाय आप हर सोमवार के दिन भी कर सकते हैं और सावन के हर महीने जो आएगा, सावन का जो महीना चल रहा है, आप इसको 7 दिन कर सकते हैं। आप सुबह दोपहर शाम जब भी आपको समय मिलता है आप उस समय यह उपाय कर सकते हैं। और जब आप ये उपाय करेंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह समस्या समाप्त हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।